हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे ही हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप को लेकर ये महीने में कौन से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे या क्या अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Awakening, okay. ईगो। सबसे बड़ी बात क्या होगी देखो, जून के महीने में उथल पुथल जो आपकी लाइफ में चल रही है ना उससे बाहर आते हुए और कुछ लाइफ में सुधार होते हुए ये चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस। क्योंकि पहला कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स का आना और साथ में अवेकनिंग का कार्ड आना, ये दो का कॉम्बिनेशन जो है ना इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक बात कह दूँ कि जून के महीने में आप एंजल से कनेक्टेड हुआ ज़्यादा फील करोगे। आप नेचर के साथ अपना समय जो है व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करोगे। देखना कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होना, कहीं ना कहीं एक जैसे इस समय में ना एक चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि अपने भविष्य के बारे में या जो ये हेर फदल के बारे में बता रहे हैं ना कि भाई ग्रहों के गोचर इस तरीके से हो रहे वगैरह, इन चीज़ों की तरफ आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है। नोटिस करने की कोशिश करना कि कभी राशिफल देखना, कभी ये कि इस गोचर का मेरी राशि पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, और अपने हालातों से कनेक्ट करके उसे देखने की कोशिश करो। काफ़ी मिलता जुलता सा आपको प्रतीत हो रहा है। अभी के सिचुएशन में यही हो रहा होगा गाइस कि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल अपनी सिचुएशन से मैच करती हुई नज़र आ रही है और हालात बिल्कुल टोटल ऐसे ही बने हुए हैं। और यही होगा उनके महीने में आपके हालातों में सुधार होते हुए। एक्चुअल में रीडिंग ये दो कार्ड जो है ना ये कह रहे हैं कि किसी बंदे के हालातों में सुधार वो खुद देखेंगे। इतने अच्छे तरीके से सुधार आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक चीज़ चल रही होगी, अभी इन दिनों में थोड़ा सा कफ कोल्ड को लेकर परेशान बहुत होना, सर दर्द बहुत होना, आपको सर में भारीपन का रहना, ये चीज़ें अभी हाल फिलहाल में आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपके साथ चल रही है। जैसे मई के 15 मई के बाद से ना आपने ये चीज़ें देखी होगी, है ना। अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान, बुखार आना, जुकाम का लगना, ऐसी चीज़ें, पेन, बॉडी में पेन। एक्चुअल में ये अवेकनिंग का कार्ड है ना, ये इस बात के बारे में कहता है। अवेकनिंग इतनी आसान नहीं होती। और एक जब किसी बंदे का एक आपके किस प्रकार से समझाऊँ, लाइफ में जो चेंज आने वाले होते हैं और कुछ स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं ना, उनकी शरीर पर कुछ हलचल होती है बाकायदा गाइस। इसे मैं किस प्रकार से समझाऊँ, जो भी बंदा स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, जैसे हमें पहले से इंट्यूशन हो जाती है ना, उसी तरीके से कभी आँख का फड़कना, कभी हेल्थ पर किसी प्रकार का इफ़ेक्ट देखने को मिलना, एनर्जी जल्दी से किसी पर इफ़ेक्ट करती है। जो भी स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं ना उन पर जल्दी से, अगर कोई पास से कोई बुरी नेगेटिविटी का जो है ना इंसान गुजरे ना, तो एक दिल धड़कने लगता है, घबराहट सी होने लगती है। चाहे हम उसे जाने नहीं जाने, कभी बात भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी इस तरीके का एहसास होना। और कोई अच्छी एनर्जी हो ना, देखते ही पहचान में आ जाए ये इंसान अच्छा है, सोल अच्छी है, ये वाली बात। तो ये सारे जो अवेकन जो स्पिरिचुअल जर्नी में बच्चे होते हैं ना उनके साथ इस तरीके का होता है। थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी में हेर बदल देखोगे गाइस, इंट्यूशन का प्रभाव भी देखोगे थोड़ा सा। ये जो मैं कह रही हूँ ना अभी इन दिनों में बॉडी पेन का होना वगैरह, ये सब रीज़न क्यों है, ऐसे ही किसी स्पिरिचुअल बच्चे के साथ नहीं होते, उसके पीछे रीज़न रहता है। और जो मैंने कहा ना कि 15 तारीख के बाद से आपकी हेल्थ को लेकर थोड़े इशू बने होंगे, लेकिन ये जो समय चल रहा है ना 25 मई के बाद का समय जो है और 1 जून से पहले का, इसमें और हेर बदल होना है।
और इसमें जो हेर फदल होंगे ना, उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, सबसे पहली बात ये तो है, हेल्थ को ठीक करेगा। उससे बड़ी बात क्या होगी आपके लाइफ में, एक एक जस्टिस, एक जजमेंट, ये देखने को मिलेगा। आप कहोगे मैम नहीं देखने को मिला, या हाँ थोड़ी बहुत खबर तो सुनाई देने, मतलब दोनों ही तरीके की बातें हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों की लाइफ में ये वाकई में जस्टिस को लेकर खबर सुनने को मिली है, जो कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम बाकायदा जो जस्टिस के बारे में सोचा नहीं ना, वो जस्टिस भी लाइफ में हुआ है। और रीडिंग में अभी बीते समय में ना एक बार, दो तीन बार आई है कि आपको वो जस्टिस भी देखने को मिलेगा जो बचपन में कभी किसी ने आपके साथ गलत किया है, बचपन में किया है ना। और शायद आज आप भूल गए हो, आपको याद नहीं है, और एकदम अचानक से आपके साथ जस्टिस होना और उस इंसान को लेकर आप तक खबर पहुंचना, और आप हैरान हो जाओ, हाँ इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था। और ये खबर पहुंचने का मतलब क्या है, मालिक मुझे ये समझाने की कोशिश में है कि देखो उस बच्चे ने या उस इंसान ने आपके साथ गलत किया ना, तो आपको जस्टिस मिला। अब देखो मैं ये कह रही हूँ ना, रोम रोम कहते हैं ना, खड़ा हो जाना, रोंगटे खड़े होना, बिल्कुल कुछ वैसा उस तरीके का फील हो रहा है, ये आपको फील होगा। ये होता है मालिक की मौजूदगी का एहसास होना गाइस। ये जस्टिस इस तरीके का जून के महीने में आपको देखने को मिलेगा, ये है, ये बात है गाइस, ये होगा। और जून का महीना वैसे भी नंबर 6 की एनर्जी है, और 6 की एनर्जी का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि बार बार अगर आपको किसी स्थिति में स्टक रखा गया, बार बार अगर आपको एक जजमेंट के लिए रोका गया, या सामने से अगर आपको अपनी परिस्थितियों में हार दिख रही थी, तो उसका बदलता हुआ रूप आप जून में देखोगे गाइस। जो नंबर 6 लेकर आ रहा है, और नंबर 6 का मतलब ही विक्ट्री एंड सक्सेस है। अब बात करते हैं सक्सेस को लेकर, क्योंकि है स्पिरिचुअल कार्ड, अवेकनिंग का कार्ड आया है, तो ये अपनी उपस्थिति अलग तरीके से ही व्यक्त करेगा। कैसे कहा ना, ये नंबर 6 की एनर्जी है, और ये नंबर 7 के साथ प्रभावित हो रही है, जिसका तात्पर्य क्या है, नंबर 7 का मतलब यूनिवर्स का साथ, एंजल्स का साथ, और इस तरीके से कि आपको वो सफल करके दिखा दें। कैरियर में अच्छा परफॉर्मेंस आपकी रहेगी गाइस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। एक कहता है ना कि जैसे जैसे बिजनेस कर रहे हो आप, है ना, वहाँ पर आप देखोगे कि आपकी बुद्धि जो है वो बहुत, मतलब आपके हित में काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं इसे कैसे समझाऊँ, अभी कहोगे मैम बुद्धि तो हमारे हित में ही काम करेगी, बात वो नहीं है। एक सही जगह पर सही समय पर किसी इंसान की बुद्धि बहुत अच्छी चलना, और हम खुद हैरान हो जाए ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कैसे। समझ में आ रही है ना, अपने काम को और अच्छे से करने वाली बात ये आप में आएगी, आपको खुद को खुद में देखने को मिलेगी। ये है आपका बोलने का तरीका लोगों को प्रभावित करे, ये देख लेना। आपके पास जैसे एक होता ना, मैं कहती हूँ खुशियों के चुंबक, बिल्कुल एक मैग्नेट वाली पावर आपको फील होगी। लोग अपने आप, अगर आपकी शॉप है तो देख लेना भीड़ उमड़े जो देखना आप, सच में भीड़ उमड़े जो देखना, आप खुद नोटिस करो कि इस तारीख के बाद से ना, मतलब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, ये है। पैसे खूब आएंगे, कहने का मतलब यही है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ तो वो देखना, वो पढ़ते हुए दिखेगा आपको। देख लेना कितना ही मन जो ये परेशान हो रखा था ना, पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। कहा ना, जो चीजें दिख रही है वो होगी नहीं, और सिर्फ भ्रम वाली बनी हुई है बातें कि आप कितना साहस रखते हो कितना नहीं रखते हो। ना केवल इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर रहे हो, कोई भी स्थिति आपकी लाइफ की जहाँ बीते समय में क्लियर तरीके से सामने आपको हानि दिखी होगी, लेकिन वो हानि ना होकर लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि ये जो समय परिवर्तित हुआ ना, इस समय में यहाँ पर एक साथ कहते हैं ना, पावर पूरी तरीके से इकट्ठा होकर किसी इंसान को, लाइफ को बदलने को लेकर है गाइस। तब्दील हो जाएगी लाइफ, देखना इस समय में अगर लाइफ बदल गई तो बदल गई, ये वाली बात है। मतलब ये अभी का समय ऐसा बना हुआ है, सच्ची कहूँ ना, कि अगर झोंक देते हो ना खुद को तो तैर जाओगे। क्योंकि ये समय वाकई में, मतलब कैसे ये एक आधार, एक बेस तैयार करेगा, और ये रेडी करेगा, ये मौके ला कर देगा कि ये स्थितियाँ बनी हुई है। अब आप क्या चाहते हो, आप उठना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो, या मौके को खोना चाहते हो, ये भी परिस्थिति आपके साथ बनेगी। अब देखो, समझने की कोशिश करना, बीते समय में, बीते सालों में 4-5 साल बीते ना, उसमें एक चीज़, एक ऊर्जा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। क्या थी
कि कर्तव्य और स्वार्थ इनको मिक्स करके रख दिया गया। अब जिनको जो उठाना है वो उठा लो, स्वार्थ उठाना उठा लो, और जिनको कर्तव्य उठाना वो उठा लो कर्तव्य। अब ये पता है जो स्वार्थ उठाएंगे ना, उन्हें मतलब अ, मतलब वो अपनी इच्छाओं का चयन कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने बारे में, अपने अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, औरों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। यानी अपना कर्म का चयन करने का अवसर जो है ना, समय और परिस्थिति ने दिया। ये बीते 4-5 सालों से लगाकर लास्ट जो है वो नवंबर 2024 तक का समय जो था ना, ये इस बात को लेकर था, ठीक है। दिसंबर से चीज़ें परिवर्तित हुई गाइस, और ये जनवरी जो स्टार्ट हुआ है ना, इन जनवरी के 28-29 मार्च के बाद का समय इतना अच्छा बना है, सच्ची कहूँ, कि जिन्होंने जिस बात का चयन करना था कर लिया, ठीक है। अब परिणाम के लिए रेडी रहो। अब होता है ना कि एग्ज़ाम की कॉपी ले ली गई है ना, अब किसी को लिखने का अवसर नहीं है, अपने कर्म सुधार करने का अवसर नहीं है, या कर्म चेंज करने का अवसर नहीं है। अब टीचर ने क्या करा, कॉपियाँ उठा ली है, अब रिजल्ट देखो। और वो समय दिन प्रतिदिन उसी आधार पर चल रहा है। अभी का समय ऐसा है, जिन्होंने स्वार्थ उठाया है उन्हें स्वार्थ का परिणाम, क्योंकि वो ब्रह्म की स्थितियाँ थी, और जिन्होंने कर्तव्य चुना है उन्हें कर्तव्य का परिणाम, क्योंकि ये सच्चाई वाली स्थितियाँ थी। समझ रहे हो ना। अब एक परिस्थिति खुलकर सामने आएगी, ये था क्या। देखो, एक वीडियो देखा मैंने, ठीक है। वो वीडियो के आधार पर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ एक बात। एक बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, जो सिर्फ चलना सीख रहा होता है ना। तो वो चल पैरों पर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलते चलते, उसकी मम्मी जो है वो किचन में काम कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा पीछे पीछे, माँ तो अपना काम कर रही है ना, उनका ध्यान जो है खाना पकाने में है, ठीक है। वो बच्चा पीछे से आ रहा है, माँ को उसकी आहट सुनाई दे गई होगी, और माँ को ये पता है कि इसका अगला एक्शन क्या होगा। वो जाते, वो नीचे का डोर जो है, ठीक है, वो ओपन करने की कोशिश करता है, उससे पहले माँ जो है पैर से उसे रोक देती है, मतलब उस दरवाजे को ओपन नहीं करने देती, ठीक है। वो वहाँ से हटकर दूसरी साइड जाकर, माँ को पता है इधर जाकर ये यही हरकत करेगा, वो उधर से भी डोर को बंद कर देती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक इतना सा बच्चा, मान लो वो 2.5 साल का हो सकता है, ठीक है, या इससे इसके आसपास का हो सकता है। मतलब इस कनेक्शन में, इतने सालों के कनेक्शन में ही एक माँ एक बच्चे से इतना जानकार हो जाती है, जान लेती है कि किस समय में वो क्या एक्शन करेगा, और इसके बाद में इसका एक्शन क्या होगा, है ना। वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो हर एक बच्चे के नियत से, इंटेंशन से भली भांति परिचित है कि ये बच्चा अगर आज इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, ये फ्यूचर में किस तरीके का बिहेवियर कर सकता है। उसी आधार पर चयन की स्थितियां रखी जाती। मालिक को तो पहले से पता होता है ये क्या चयन करेगा, पहले से पता होता है। इस वजह से लोभ भी दिया जाता है ना, तो बहुत अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा, जहाँ साफ दिखता है कि इस लोभ से आज का ही नहीं आगे का भी फायदा हो सकता है। और कर्तव्य भी इस तरीके का रखा जाता है, कठोर परीक्षा के साथ, कि आज इसमें आपको संघर्ष करना है, आगे का परिणाम के बारे में आपको पता भी नहीं है। अब ये आपकी नियत है कि आप फिर भी अपने कर्तव्य का चयन करते हुए नहीं करते हो, क्योंकि कर्तव्य तो परीक्षा के साथ सामने से दिखेगा आपको, ये दिखेगा, इसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन लोभ का फायदा टोटल सामने से आपको दिखता है। और यही परिस्थितियां बनी, और यही परिस्थितियां लोगों के इंटेंशन को उखाड़ उखाड़ कर सामने लेकर आई है। हुआ ना ऐसा, है ना, झेला है ना ऐसा। और अगर आपने कर्तव्य का चयन कर लिया ना, और इतना स्ट्रगल, परीक्षाएं दे दी, इसके बावजूद भी किस बात की चिंता मेरे शेर, है ना। ये वाकई में लॉयन वाली एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी, एक सोल बहुत अच्छी होती है ना, जो जीना सीखती है। अब देखो, किस्मत वाला बच्चा कौन होता है ये बताओ आप, कि जिस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल ही ना हो, उसे ऐसे ही सब कुछ मिल जाए, वो बच्चा ज़्यादा किस्मत वाला है। या किस्मत वाला वो है कि जिसे अपने मेहनत के आधार पर बहुत कुछ हासिल करे वो। क्योंकि जैसे एक मूवी में
जो सबसे बेस्ट किरदार जो होता है ना, वो हीरो को ही दिया जाता है, जिसमें उसे स्ट्रगल भी करना पड़ता है, उसे फाइट भी करनी है और आखिरकार में वो जीतता है ना। दोनों स्थितियों में फ़र्क है गाइस। भाग्यशाली इंसान वो होता है, ज़रूरी नहीं उनके लाइफ में संघर्ष आ गए तो वो भाग्यशाली नहीं है। वो ज़्यादा भाग्यशाली है कि वो संघर्ष करने के बाद में भी बहुत कुछ अचीव कर लेगा। वो इंसान भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ किस्मत और मालिक साथ देते हैं, उनका कर्मा साथ देता है। समझ रहे हो ना। लोग सच में परिभाषित बहुत अलग तरीके से कर लेते हैं अपने आधार पर। अरे जिस इंसान के लाइफ में संघर्ष ही नहीं है, उन्हें बैठे बैठे सारी चीज़ें मिल रही है, वो इंसान भाग्यशाली है। कतई नहीं है। जो अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाए, अपने जीवन का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जो उड़ना ना सीख पाए, कहाँ से भाग्यशाली नहीं है। मैं कमेंट पास करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन इसे भी एक एग्जाम्पल के आधार पर समझो। जैसे हम लोग ज़्यादा मानते हैं इस बात को, काफ़ी हद तक मैं एक जैसा था ना, हम कोई चटनी बनाते हैं, बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। चटनी बनाते हैं, मिक्सी में बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अलग होता है, और एक सिलबट्टे पर बनाता है ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। हमें वो पसंद आता है क्योंकि उसमें मेहनत, हमारा प्यार है, पता नहीं क्या स्वाद आता है उसमें, लेकिन उसमें आता है। यही जीवन पर है गाइस, ठीक है ना। और ये आपने चुना है, जिसके चलते आपकी लाइफ में परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मेहनत कभी खाली जाती ही नहीं, कर्म कभी खाली जाता ही नहीं। कभी किस्मत साथ दे या ना दे, मेहनत साथ दे जाती है। आप सोचोगे मैम कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए हैं। पर मुझे जितना जितना सरल से सरल समझ में आता है ना, मैं वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कितने लोग सुन रहे हैं वगैरह, मतलब एक कम्युनिकेशन बहुत, एक कहता है ना कि जैसे आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ वैसा होना चाहिए, है ना। अब देखो तो मून की एनर्जी यहाँ पर ही कहा था, अवेकनिंग का कार्ड आने का सेंस ही यही है का, स्पिरिचुअल सपोर्ट किस तरीके से आपके अंतरात्मा का आपको मिलना। कहा नहीं, यहाँ आपकी तबीयत का ऐसा होने का सेंस ही यही है। स्पिरिचुअल बच्चे थोड़ा अवेकन जो होता है ना, तबीयत थोड़ी उनकी होती है, उनकी एनर्जी पर इफेक्ट देखने को मिलता है। एक बात भली भांति जान लेना कि अपने दिल दिमाग अंतरात्मा, अपने घर से, परिवार से, कैरियर पर से, हेल्थ पर से, सब चीज़ों पर से पूरी तरीके से समझ लेना कि ब्लैक मैजिक उतर चुका है। आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, कभी आपकी लाइफ पर ब्लैक मैजिक नहीं होगा, ये दिमाग में रखना। ये आज ही एक कहता ना, दिमाग में फिट करके रख लो, अब ब्लैक मैजिक मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आने का सेंस यही है। मून की एनर्जी जो आती है ना, ये झूठ, बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को लेकर है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आने का मतलब, अवेकनिंग का कार्ड आने का मतलब, यहाँ पर ब्लैक कैट का दिखने का सेंस यही है कि नेगेटिविटी को बांध दिया गया है मालिक के आधार पर, है ना। अब आप देख लेना, आपके घर में थोड़ी शांति आपको देखने को मिलेगी, क्लेश कम से कम देखने को मिलेगा, हो सकता है नहीं देखने को मिले। आप देख लेना, आपके लोगों के साथ तालमेल सही जाएंगे। अभी बीते समय में एक चीज़ हुई होगी, कहीं कहीं पर सही लोगों को भी गलत समझ लेना, और अब समझ में आना मैंने लोगों को गलत समझ लिया। जबकि देखो ये कितना अच्छा परिवर्तन आया गाइस। देखो अगर आप फूक फूक कर कदम रख रहे हो ना, वहाँ पर आप गलत नहीं हो। मैं आपको बिल्कुल यही कहूँगी, आप गलत नहीं हो। सामने से पूरी तरीके से कोई इंसान सही नज़र आए ना, तब भी एक ही बारी में विश्वास नहीं करना, कतई नहीं करना, भले वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। अगर अच्छा इंसान होगा ना, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपका वेट करेगा, ठीक है। आपके साथ एक बुरा हालात क्या बना, कई बार बना होगा कि आपने लोगों को सही समझा और वो खोटे व्यवहार के निकल गए। लेकिन अभी आपके साथ चीज़ इतनी अच्छी चल रही है कि आपको किन्हीं लोगों के प्रति गलतफहमी हो गई, ये लोग बिल्कुल सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, और वो इंसान अच्छा निकल जाना, और बाद में आपको क्लैरिटी मिलना, अरे ये इंसान बहुत सही था, बहुत सही है, अब मैंने गलत समझ लिया। और मालिक आपकी स्थिति को समझते हैं, और सामने वाला इंसान भी आपकी स्थिति को समझेगा कि आप क्या भोग कर आए हो। और ऐसे में आपका एक ही बारी में ट्रस्ट करना तो उल्टा गलत है, गलत है ना। इतनी बार अभ्यास करने के बाद में भी अगर पंछी उड़ना नहीं सीखे, बार बार गिरने वाली हरकत करे, तो फिर क्या मतलब। ऐसा नहीं होना चाहिए ना।
शुभ चिंतक आपकी लाइफ में आएंगे जो आपका शुभ देखकर कभी चिंता नहीं करेंगे, उल्टा खुश होंगे। देखना ये होगा, आप चाह रहे हो ना ऐसे लोग आपकी लाइफ में आए, ये आ रहे हैं। तो अब झूठ कपट छल कपट ये चीज़ों से आप बरी हो गए हो, पार पार लिया है आपने। दूसरा कि इंट्यूशन पर फोकस करना। हो सकता है कोई सपने ऐसे आए आपको, ठीक है, या फिर थर्ड आई चक्र आपका वर्क करेगा ही करेगा गाइस, आपकी इंट्यूशन आपके वर्क करेगी। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है गाइस कि एक बहुत प्यारा परिवर्तन, जैसे अगर आपका मकान को लेकर कोई काम नहीं बना है ना, घर को लेकर ये काम बन जाना है, कोई बड़ा एग्रीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, बड़ा शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, कोई ऐसी शुभ जगह पर आपका पहुंच जाना जहां से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है और जहां जहां से आपकी खुशियों की शुरुआत होती है। मतलब एक ज़मीन का प्रभाव किसी इंसान पर बहुत पड़ता है गाइस, कि ज़मीन किसी इंसान के लिए अगर शुभता से भरी हुई हो ना, तो भले वो कितना ही फर्श पर क्यों ना हो, उसे अर्श पर पहुंचाने की क्षमता रखती है ना। ये होता है। तो कोई मतलब या तो मकान शिफ्ट कर रहे हो आप, अपना घर खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, कुछ ऐसा है, ये कोई बड़ा काम आपका होगा, बड़ी डील आपकी होगी, एग्रीमेंट कोई बड़ा साइन करोगे आप। और ज़्यादातर संभावना मुझे घर को लेकर दिख रहा है, घर का मकान खरीदते हुए, शिफ्ट होते हुए, और वहाँ से देखना आपकी लाइफ चेंज होती है जो देखो, और वहाँ आपको लुक कितना अच्छा मिलता है। कहते हैं वातावरण किसी इंसान को बहुत खूबसूरत मिल जाना, अच्छा मिल जाना, आपको खुद को बहुत प्रसन्नता हो कि लाइफ में पहली बार ऐसी अच्छी चीज़ें हो रही है, मुझे लोग अच्छे मिल रहे हैं, मुझे समझने वाले, और वरना मतलब ये है मेरा मिसयूज़ नहीं करे, एक तालमेल अच्छा बना रहे, संतुलन अच्छा बना रहे, एक परिवार जैसा माहौल, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है गाइस, बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आपको एक अच्छा वातावरण मिल जाना, और साथ में कहा ना, आपकी वाक्पटुता, आपकी वाणी की एक क्या कह सकते हो, उसमें प्योरिटी देखने को मिलेगी, लोगों को बहुत अच्छा भाव देखने को मिलेगा, एक अपनापन अपने आप स्वतः ही, और थोड़ी बुद्धि भी बहुत अच्छी चलना। तो काम में ग्रोथ ये आप अपने आधार पर लेकर आओगे, वहाँ पर भी आपका लोगों का खिंचाव आपकी तरफ होना, ये देखना। अनजान लोग भी आपको मिलेंगे ना, देखना आपके साथ बात ज़्यादा से ज़्यादा करना पसंद करेंगे, ये होगा आपके साथ। तो देखो कैरियर को लेकर बात हो गई, ग्रोथ बहुत अच्छी खासी देखने को मिलना आपको। अगर वर्क प्लेस पर हो ना, सॉरी यहाँ जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पर देख लेना, अगर किसी के साथ क्लेश या विवाद चल रहे थे, मतभेद चल रहे थे ना, वैचारिक मतभेदता चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आस पड़ोस में किसी के साथ वैचारिक मतभेदता थी, तो वो भी दूर हो जाएगी आपकी। यानी एक बात कह सकते हैं कि इस समय में लोगों ने आपको गलत साबित करने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया था ना, वो सर्टिफिकेट वो वापस ले लेंगे कि नहीं आप अच्छे इंसान हो, ये भी होगा। मतलब आपको अगर किसी के प्रति गलतफहमी हुई है, वो भी दूर होनी, और किसी और को आपके प्रति गलतफहमी हुई है, वो भी दूर होनी, ये है। ओके, नंबर 8, एक नंबर आपको ज़्यादा दिखेगा, नंबर 18, सॉरी 1881 ये दिखेगा आपको, और एक 1818 दिखेगा ज़्यादा, क्योंकि ये साइन कह रहा है कि एक तो नंबर 777 की एनर्जी ये दिखेगी आपको, या 1881 ये दिखेगी, 111 की एनर्जी दिखेगी, ठीक है, ये होगा। देखो गाइस, एक चीज़ आपके साथ होगी कि जैसा कहा ना, कोई जून में कोई बड़ी अच्छी बात आपकी लाइफ में होगी, जहाँ सेलिब्रेट करोगे आप, जहाँ जश्न मनाओगे, एक छोटे स्तर पर ही सही, ठीक है। एक साथ में ये भी लग रहा है कि किसी इंसान का कोई बड़ा कष्ट पूर्ण होने के बाद में वो दिल से वो ये एक कोई तीर्थ स्थल को लेकर यात्रा के बारे में कहा ना, वहाँ कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, और ज़्यादा दूर नहीं ना तो अपने अपने आसपास ही, अपने घर के आसपास, या कहीं जैसे मंदिर, या जहाँ पर भी आप धार्मिक स्थल पर है ना, वहाँ जाकर एक एक खुशी, एक धन्यवाद जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसी ये बात बहुत बड़ी
साथ में क्या हो रहा है पता है, जहाँ एक और आपका ये काम बन रहा है ना, वहाँ एक और लोगों का दिमाग चलते हुए नजर आ रहा है। द मून की एनर्जी के साथ ये वाली बात कि कोई लोग आपके फैसले को गलत साबित करने के लिए ही अपना दिमाग चलाएंगे। अब इसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है कुछ लोग आपको आपके लिए हुआ फैसला जो आपके लिए सही है, जो यहाँ रीडिंग में भी बताया जा रहा है, जो आगे चलकर आपको लाभ ही पहुंचाएगा, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। हाँ, आज अभी इन दिनों में जो आप कोई एक्शन लोगे अपनी लाइफ का पन्ना चेंज करने के लिए, कोई बहुत बड़ा, आज तक की लाइफ का आप सबसे बड़ा फैसला इन दिनों में लोगे। और ये जो फैसला लोगे ना वो इतना सटीक जाएगा, ये प्रॉपर्टी को, मकान को, घर को लेकर है, ज़मीन को लेकर है। इस संदर्भ में आपका लिया हुआ फैसला जो है ना इतना उचित जाएगा कि भविष्य में इससे आपको लाभ ही मिलेगा, इससे आपको लाभ ही मिलेगा। लेकिन कुछ लोग आपका कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए आपके इस एक्शन पर क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश करेंगे, बट आपको उनकी बातों को बिल्कुल भी उनसे प्रभावित नहीं होना है, उस एनर्जी से प्रभावित नहीं होना। आप अपनी खुशी में भंग मत होने देना, एन्जॉय करना, खुश रहने की कोशिश करना, ठीक है। ध्यान रखना, एक बात का ख्याल रखना, थोड़ा जून के बाद से, है ना, 1-2 महीना थोड़ा बाहर के खाने को थोड़ा सा कम करना गाइस, क्योंकि यहाँ पर पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी के बारे में बताया जा रहा है कि बाहर का खाओ, आपको पचे नहीं, हेल्थ पर कोई बात आए, इससे अच्छा है आप बाहर का खाना कम खाना, ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ये अच्छी नहीं लगी, बात नहीं लगी, तब भी बाहर का खाना नहीं खाना है, ठीक है। खुश रहो। हाँ, मुझे जैसे समझाना होगा मैं समझाऊंगी, क्योंकि बाद में तबीयत का मुद्दा है, ऐसा कहीं काम नहीं करना, करने दूंगी भी नहीं। अभी सोचोगे मैम कभी कभी या हफ्ते में एक बार, कतई नहीं, कतई नहीं, कम से कम खाना है बाहर का खाना, ठीक है, घर पे बना हुआ खाओ। ये क्वीन ऑफ वैंड से क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसे के मामले में, फिनेंशियल मैटर के मामले में शीघ्र अतिशीघ्र ग्रोथ हो जो देखना, क्योंकि यहाँ रैबिट की एनर्जी आ गई। अब बिल्कुल ऐसे भागती हुई, कहता है ना सक्सेस, सफलता का मिलना। इन दिनों में एक चीज़ दिखेगी आपको, भागता हुआ घोड़ा, हॉर्स जो है ना दौड़ता हुआ, ये नजर आएगा आपको। लॉयन भी दिखेगा आपको, कहा ना साइन बहुत मिलेंगे गाइस, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। आप खुद कहोगे ये साइन इतने सारे क्यों मिल रहे हैं मालिक, कुछ देखने को तो मिले, पर इस महीने में देखने को मिलेंगे आपको अच्छी चेंजेस, है ना। ये देखो, हंसते मुस्कुराते हो, मन तो करेगा सच्ची कहूँ ना, भले आप थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी होंगे ना, आपको सक्सेस इतनी अच्छी मिलेगी, ये काम में ना इजाफा इतना अच्छा होना, या बहुत टाइम बाद में चेहरे पर दिल की मुस्कान आए ना, तो एक बचपना वाला भाव आता है ना, कि कोई देखे ना और अंदर जाकर दरवाज़ा लगा कर ना थोड़ा मन प्रसन्न करने की कोशिश करे, नाचे, थोड़ा डांस करे, कुछ ऐसा ना आपके अंदर फील होगा, मतलब एक बचपना वाला भाव ना आपको देखोगे गाइस, मन खुश होगा। यहाँ तो हंसी मजाक ज़्यादा करोगे अपने फैमिली के मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कभी अपनी पसंद का खाना बनाकर खाना वगैरह, ये मतलब जो एक आप इस समय में ना, पता है खुद में क्या परिवर्तन देखोगे। जिन चीज़ों का शौक आपका ख़त्म हो गया था ना, वो शौक वापस से उठकर खड़ा होगा, देखना। जैसे इस समय में आपके साथ एक चीज़ हुई होगी कि आपको कुछ चीज़ें खाने पीने में पसंद है, आपने छोड़ दी होगी और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि तकलीफ लाइफ में इतनी चलती है तो किसी इंसान को वो पूरी शून्य के डबल शून्य की एनर्जी में आकर रह जाता है, तो उन्हें कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं आती कि क्या पसंद है, कुछ सर पकड़ कर बैठ जाए, मुझे खुद को ही नहीं पता क्या पसंद है। और अब क्या होगा, अब वही एनर्जी जो है ना, ये इतनी अच्छी ट्रिपल वन की एनर्जी कहाँ ना, क्योंकि अपने लाइफ का पन्ना चेंज होते हुए देख रहे हो और अप्रिशिएशन से भरी हुई लाइफ, प्रशंसा के पात्र बनना, यश प्राप्ति होना, समृद्धि मिलना, नेम फेम मिलना, द स्टार की एनर्जी। लोग आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपको ये शब्द सुनने को मिलेंगे, आप पर गर्व फील हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा है सबसे पहले कि मुझे आप पर गर्व फील होता है सच में, क्योंकि ये जर्नी आपकी है मेरे शेर, और ये आपको पता भी है। लेकिन सामने से कुछ चीज़ें नहीं दिखती ना, तो हम थोड़े से मनोबल का ऐसे कर लेते हैं, पर ऐसा थोड़ी करना है। ये देखो, ये जीना स्टार्ट कर दोगे। अब ये जून में कितना समय बचा, कितने दिन बाकी रहे,
ये जो बताइए आज रीडिंग में बात आई है ना, ये जून से आपकी लाइफ में इसकी स्टार्टिंग होगी। जून में ये आपके इस तरीके की शुरुआत होकर अक्टूबर में एक जंप और मिलेगा। अक्टूबर में जंप मिलने के बाद में दिसंबर में एक जंप और मिलेगा। जैसे ही थोड़ी सी गाड़ी फिर से स्लो होने लगे, एक जंप और मिलना, ये चीज़ें आपके साथ चलेगी। देखो, समझ रहे हो? यानी एक बात कहूँ अच्छी खासी, अगर लोन ले रखा है ना आपने, तो जल्दी से जल्दी आपका लोन उतरेगा, देख लेना। जल्दी से जल्दी, अगर ऐसा अभी लग रहा है ना कि 2-4 साल आपको लगता ही नहीं आपका लोन उतरेगा, अगर इतना है, ये पक्का लग रहा है आपका 2 साल लग जाएंगे, आपका लोन नहीं उतरेगा, आपको ग्रोथ अपने काम में इतनी देखने को नहीं मिल रही है, जून 2026 आए ना, उससे पहले आपका लोन उतर जाएगा। देख लेना, देख लेना, देख लेना। मालिक पर बिलीव करो और यही मन में आप पॉजिटिविटी, मालिक ये बात क्लेम हो जाए, ठीक है, हो जाएगी। क्योंकि मालिक के जो अच्छे बच्चे हैं ना, कर्मा अगर जिन्होंने अच्छे करे हैं, खोटे करे ही नहीं है, फिक्र ही मत करो, ये उससे पहले काम होगा आपके। ठीक है, ठीक है, खुश हो जाओ। और अगर आपका जैसे प्रॉपर्टी को लेकर है काम, लोन नहीं हो रहा है, लोन भी हो जाएगा, आपके काम भी हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी जून 2026 आएगा, उससे पहले पहले आपका लोन भी उतर जाएगा। आप कहोगे मैम ये कैसे होगा? यही पूरा प्रोसेस, लोन ले भी लेना, लोन उतर भी जाना, बिल्कुल यहाँ चीज़ें ऐसी बताई जा रही है ना। अब ये नहीं बहुत बड़ा लोन ले लो आप और उसके बाद में कि मैम आपने तो कहा था जून 2026 में, मतलब ये एक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि जितना आप लोन लो उतना आपकी इनकम हो, उसके आधार पर वो चीज़ें, मतलब काफ़ी हद तक में ग्रोथ, जिस स्तर पर आपको ग्रोथ होती है ना, मतलब आपके पास पैसा आता है, उससे बढ़कर पैसा आपके पास आएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ ये बात कही जा रही है। तो यहाँ हंसते मुस्कुराते, खुद में चंचलता आती हुई, थोड़ा मुस्कुराते हुए वगैरह, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। एक कोई ट्रैवल का तो लग रहा है गाइस, ये तो पक्का है, पक्का है। या तो जून के लास्ट वीक में करोगे आप कोई ट्रैवल, या फिर जुलाई तक में आपके है संभावना है। डोर टू स्पिरिट, कोई बुजुर्ग इंसान है जो आपको दुआ भी देगा, ठीक है, और आपको आपको लेकर बहुत अच्छा भाव प्रकट करेंगे। देखना कि मतलब एक प्रशंसा, कहते हैं ना, दिल से प्रशंसा, जो आप उनके चेहरे को देखो ना, तभी आपको फील हो जाए कि वाकई में दिल से इनके शब्द आपके लिए निकल रहे हैं। और पवित्रता गाइस, यहाँ पर एक बात कहूँ, मतलब ये कार्ड कह रहा है कि जिस सकारात्मकता को लेकर आप तरस गए थे कि आपकी लाइफ में ये इस प्रकार की सकारात्मकता हो गई, शांति हो गई, पीस हो गई, क्लेश कभी आपको घर में, बाहर, आजू बाजू में हो गया, मित्र मंडली के साथ हो गया, कोई नया इंसान आए उनके साथ हो गया, तालमेल आपके अच्छे बने रहे, क्लेश नहीं हो, वो चीज़ें आपके पूरी हुई, मान लो पूरी हुई, कि अभी आपके लोगों के साथ क्लेश नहीं बनेंगे। आपके दिल में आता ना कि आप किसी की भी तारीफ़ कर दो ना, वो इंसान थोड़ा सा आपसे दूर हो जाता है, आपसे छूट जाता है, ये नहीं होगा मेरे शेर। नंबर 7 की एनर्जी यही कहती है कि पहले ये दुख आपने झेल लिया है, और ये अब अपना, कहते हैं ना, पर्चा दिखाना कि अब अपने बारे में बताएगी कि अब आपको कभी भी ऐसी गलत चीज़ें नहीं सहन करनी पड़ेगी, ऐसा गलत आपके साथ कभी नहीं होगा। टेम्पल पाथ, कहा ना, धार्मिक स्थल की यात्रा करते हुए नजर आते हो। अब जिनको भी मान रहे हो ना, उनके दर्शन करने के लिए आप पक्का जाकर आओगे गाइस। इन्होंने 2 बार आपकी लाइफ में मिरेकल किया, पहले भी आपके साथ कोई मिरेकल हुआ है, तब भी आप शुक्रगुजार हुए उनकी, इस बार फिर से आपको मिरेकल हुआ है। ये आपकी लाइफ का बड़ा मिरेकल होगा गाइस, अभी तक की लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल आप जून में देखोगे गाइस, ठीक है। और दूसरा, आपको सपने में, जैसे कहा ना, बिल्कुल इसके ऊपर ये कार्ड आया है, स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, अवेकनिंग के ऊपर ये कार्ड आने का सेंस यही है कि सपने में आपको एक मंदिर दिखेगा या एक कोई धार्मिक स्थल दिखेगा, ये बार बार दिखता है आपको। आपको ऐसा लगता है कि आप कभी यहाँ जाकर नहीं आए, आपको पता भी नहीं ये कहाँ है कहाँ नहीं है,
ऐसा कोई स्थल आपको बार बार दिखेगा। अब मैं ये नहीं कह रही वहीं जाकर आओगे, लेकिन ये यहाँ पर एक कही जा रही है बात कि कोई किसी स्थान विशेष से आपकी सोल जो है ना वो जुड़ी हुई है, और हो सकता है जून में आपको पता चल जाए ये जगह कौन सी है। ये सच है। ओके आर्कएंजल माइकल, ये देखो जिन लोगों ने गलत किया ना, झूठ बोला, धोखा दिया ना, इनका अभिमान तोड़ देंगे, बिल्कुल अहंकार तोड़ देंगे। कुछ लोगों को कर्मा रिटर्न हो रहा है गाइस बड़े स्तर पर। वैसे ये समय ऐसे ही चल रहा है कि जिन लोगों ने गलत होकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करी ना, उन लोगों का घमंड टूटेगा और उन लोगों को सजा मिलेगी गाइस। ये लो शांति और पीस। अब आप पर ना लोगों की बातों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सामने से झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, भले झूठ बोले आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता है देखो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात क्या है, जैसे ये कि किसी इंसान का दिल और दिमाग के आधार पर ना मजबूत हो जाना। और ये आप खुद में परिवर्तन देखोगे काश कि जहाँ पर गलत जगह पर आपका मन अटका हुआ था ना, या है भी ना, वहाँ से आपका मन हट जाएगा। आप चाह कर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि करियर में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, और उस तरफ आपके कदम पड़ना, उस तरफ आपका आगे बढ़ना, तो आपको सोच विचार का मौका ही नहीं मिलेगा। चाहे लोग पहले आपकी कदर नहीं कर रहे थे, अब आप उनको इग्नोर करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये लोग काम के नहीं हैं। अब भले वो लोग बोल दें कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है वगैरह, वो दोबारा आपके साथ ऐसा नहीं करें, पर आपको अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने मौके बहुत दिए हैं। ये कार्ड यही कह रहा है कि मौके किसी इंसान ने कम नहीं दिए हैं। ओके ये लो आगे ना जस्टिस का कार्ड। आर्कएंजल माइकल आपके साथ जस्टिस करने वाला है गाइस। स्ट्रेंथ बहुत रखी है ना। ये प्यार उमड़ेगा मालिक का। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा आते हुए नज़र आ रहा है। डो टू वैल्यू, बिल्कुल वैल्यू बढ़ेगी गाइस आपकी, क्योंकि आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और अपना रिकॉर्ड तोड़ोगे, देख लेना। ये सबसे बड़ा कंपटीशन तो किसी इंसान का खुद से होता है, खुद की लाइफ से होता है, और आपने वो एक प्रतिस्पर्धा खुद की लाइफ से की है कि खुद का रिकॉर्ड तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ना, है ना। ये है बटरफ्लाई वाली एनर्जी गाइस, कि कैसा रूप था और कैसे रूप में सुंदरता में जीवन का बदलना। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, खुशी मना सकते हो। इसका सेंस क्या है, दर्द लाइफ का ख़त्म हुआ, है ना। डू टू वैल्यू, ये लो अप्रिशिएशन, खूबसूरती देखो। स्ट्रैटेजी चली है मालिक की आपकी लाइफ में। आप शिव शक्ति को बहुत मानते हो, वो आपकी लाइफ के हर कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, ठीक है। एक अर्धनारीश्वर स्त्रोत आता है ना, वो सुनना, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी जो होती है ना, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी को भी प्रदर्शित करती है। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिल सकते हो, रिश्ता भी आ सकता है आपके लिए, है ना। तो बस खुश रहना, जो गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना, निश्चिंत होकर लाइफ को जीना। ये जून का महीना पूरी तरीके से लाइफ को परिवर्तित करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा, ठीक है। तो आप चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ और अपनी लाइफ को लेकर और खुद को लेकर सकारात्मक विचार रखो, ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।